नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। हाईकमान वीरभद्र की जंग, निर्णायक मोड़ पर वीरभद्र सिंह शुक्रवार को दिल्ली हुए रवाना। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से बैठक होने की संभावना। ऊना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ खोला मोर्चा, टाहलीवाल में चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। विधानसभा चुनावों की आहट होते देख नेताओं के समर्थक अपने अपने नेता के हक में लगे जुटने। चौपाल व ठियोग की कई पंचायतों ने एक सुर में राकेश वर्मा को चौपाल से उम्मीदवार बनाने की मुख्यमंत्री से की मांग। कांग्रेस नेता मणिशंकर ने प्रदेश भाजपा सरकार पर पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस हाईकमान और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मध्य चल रहा घमासान निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। विधानसभा चुनावों को निकट आते देख दोनों ही पक्ष अब लड़ाई को लंबी खींचने के हक में नहीं है, क्योंकि अंतिम फैसले से होने वाली किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई के लिए भी समय चाहिए। वीरभद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ बंद कमरे में बैठकों के कई दौर पूरे करने के बाद शुक्रवार को दिल्ली रवाना हो गए। वहां कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनकी बैठक होने की संभावना है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मध्य छिड़ी जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसी सप्ताह आर पार का फैसला हो जाने की उम्मीद है। दोनों ही पक्ष अब लड़ाई लंबी खींचने के हक में नहीं है। शुक्रवार को वीरभद्र सिंह शिमला से दिल्ली रवाना हो गए, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनकी बैठक संभावित है। हाईकमान वीरभद्र सिंह की कितनी मांगे मानती है, उसी पर वीरभद्र सिंह का अगला फैसला निर्भर होगा। नाराजगी में वे चुनाव प्रचार से हाथ पीछे खींच सकते हैं। कांग्रेस छोड़कर किसी नई पार्टी में शामिल होंगे या फिर कुछ और करेंगे, इस पर अटकलबाजियों का बाजार गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह विधानसभा चुनाव से पूर्व ही मुख्यमंत्री की घोषणा और टिकट के आवंटन में पूरा हस्तक्षेप चाहते हैं। इसके बदले वीरभद्र सिंह चुनाव में 40 सीटें जीतकर देने की गारंटी भी हाईकमान को दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश में उनके विरोधी और हाईकमान उन्हें इतनी छूट नहीं देना चाहते। सूत्रों के अनुसार हाईकमान वीरभद्र सिंह को मात्र उनकी पसंद का कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए वीरभद्र सिंह ने साफ कह दिया है कि यह तो उनकी मांग ही नहीं है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मात्र 2-3 माह ही शेष बचे हैं। कांग्रेस हाईकमान और वीरभद्र सिंह दोनों ही चाहते हैं कि अब आर पार का फैसला हो ही जाए, ताकि चुनाव होने तक अपनी अपनी रणनीति पर अमल संभव हो सके। शिमला में हुई बैठकों में समर्थकों ने वीरभद्र सिंह को कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। अब सभी की नजरें वीरभद्र सिंह की हाईकमान के साथ संभावित बैठक पर लगी हैं। देखना है दिल्ली दरबार में क्या फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। विधायक मुकेश अग्निहोत्री द्वारा सिंघा पंचायत के प्रधान के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को टाहलीवाल में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे तक चक्का जाम भी किया। भाजपा ने अपमानजनक टिप्पणी पर विधायक को माफी मांगने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया था, लेकिन विधायक द्वारा माफी न मांगने पर भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दी चेतावनी, यदि विधायक ने जल्दी माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ आंदोलन उग्र किया जाएगा।
कांग्रेसी विधायक मुकेश अग्निहोत्री द्वारा हिरोली की सिंगा पंचायत के प्रधान के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी पर भाजपा उग्र हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में औद्योगिक क्षेत्र टालीवाल में शुक्रवार को प्रदर्शन किया और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे तक नंगल उद्यानम मार्ग को अवरुद्ध रखा। इससे टालीवाल में गाड़ियों की रफ्तार थम गई। इस जाम में एक रोगी को लेकर जा रही 108 एम्बुलेंस भी करीब 15 मिनट तक फंसी रही। सिंगा पंचायत प्रधान जसविंदर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते सोमवार को विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने गांव सिंगा आने पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल अनुचित है। रोज साडा इस तरह होया जी, विधायक साडे आए पिंड ऐसी स्वागत वास्ते 5-7 कार्यकर्ता पंचायत मेंबर उनके स्वागत वास्ते गए पिंड च। उन्होंने 6.5 लाख रुपए की घोषणा की हुई सी, जिन्होंने 3-4 साल हो गए। उस पैसे बारे उन्होंने पूछा, वो पैसे बारे दसन के बजाय वो मैंने कह रहा मैं गुंडों से बात नहीं करता, धक्का मार के साइड हो। इतनी देर में उनके कार्यकर्ताओं ने दारू पी रखी थी, वो धक्केशाही करने लगे और नारे लगाने लगे, धूमल जी मुर्दाबाद, ऐसा बोलने शुरू कर दिया। यही बात है। क्या हमारा विधायक से पूछना कोई अधिकार नहीं है? क्या हम किसी से पूछ नहीं सकते? ये तो आम नागरिक का फर्ज है। मैं तो फिर भी प्रधान हूँ, लोग हमारे से पूछते हैं। जब तक ये विधायक माफ़ी नहीं मांग लेते हमारे गांव से, हमसे, तो आंदोलन जारी रहेगा। वो विकासकारी नहीं है, इस इलाके का विनाशकारी एमएलए है और इसे बदलने की ज़रूरत है। और जनता पूरी इस बार जो है साथ है और जनता जो बदलाव चाहती है। हम चाहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री जो है उसको हमें टाइम दिया था कि यहाँ आके उसने जो गलत लैंग्वेज यूज़ की थी हमारे प्रधान के खिलाफ, उसको वो माफ़ी मांगे, उसको टाइम दिया गया था, पर वो टाइम नहीं आया। इसलिए हम ये आंदोलन जो है जहाँ भी जाएगा उसका इसी तरह विरोध किया जाएगा। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधायक को शुक्रवार तक माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन विधायक ने प्रधान से माफी नहीं मांगी। इसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि इस संदर्भ में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाए। समर्थन ऐसे है जी, जसविंदर जी हमारी युवा मोर्चा कार्यकारिणी का मेंबर है। हमारा इसके साथ हरदम समर्थन है। जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम रोडों पे प्रदर्शन करेंगे। हम बोल रहे हैं कि मुकेश के खिलाफ जल्दी से जल्दी FIR दर्ज होनी चाहिए। राजीव भनोट, हिमाचल आजकल, ऊना। विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के अंदर टिकट के लिए घमासान शुरू हो गया है। जिला शिमला के चौपाल व ठियोग विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार का चयन पार्टी के लिए बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है। शुक्रवार को चौपाल क्षेत्र के लोगों ने उम्मीदवार को लेकर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात की है। ये लोग वर्तमान विधायक राकेश वर्मा को चौपाल से भाजपा का टिकट देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ साथ अब भाजपा में भी उम्मीदवारों के चयन को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है। शिमला जिला के चौपाल व ठियोग विधानसभा क्षेत्र में किसे उम्मीदवार बनाया जाए, इसको लेकर भाजपा में माथापच्ची का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को चौपाल व बलसन क्षेत्र के लोगों ने उम्मीदवारी को लेकर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात की। ये लोग ठियोग से वर्तमान विधायक राकेश वर्मा को चौपाल क्षेत्र से पार्टी टिकट देने की वकालत करने लगे हैं, क्योंकि परिसीमन के बाद ठियोग से 10 पंचायतें चौपाल क्षेत्र में शामिल हो गई हैं। ऐसे में विधायक राकेश वर्मा ने भी एक बार फिर चौपाल से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उनके समर्थकों ने मुख्यमंत्री धूमल से चौपाल से भाजपा का टिकट देने की मांग की है। राकेश वर्मा की पत्नी व जिला परिषद सदस्य इंदु वर्मा ने कहा कि चौपाल के लोगों का उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। पिटीशन में हमारा जो ये वार्ड जहाँ की मैं जिला परिषद मेंबर हूँ वो चौपाल में चला गया है, तो बेसिकली अब जो हमारा वर्मा जी का जो गृह क्षेत्र है वो चौपाल में मिल गया है। तो चौपाल के लोग और घून के लोगों की ये मांग है कि वर्मा जी जो है भारतीय जनता पार्टी से चौपाल से अगला जो इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है, वहाँ से लड़े। तो उन सब लोगों की यहाँ की ये भावना है, उन सब लोगों का उनके प्रति जो प्रेम मतलब जो भावना है, उसके लिए वो सब लोग यहाँ पर आए हैं कि अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चौपाल से लड़ा जाए। अब हम लोगों ने तो आज मांग भी रख ली है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर लोग आए हैं। बाकी अब जो डिपेंड करता है वो अब पार्टी पे निर्भर करता है कि वो हमें टिकट देते हैं कि ये नहीं देते। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने राकेश वर्मा के समर्थकों को आश्वासन दिया कि वे लोगों की भावनाओं को समझते हैं। उन्होंने कहा कि राकेश वर्मा की उम्मीदवारी का मसला राष्ट्रीय नेतृत्व पर प्रदेश नेतृत्व के सामने प्रमुखता से रखा जाएगा। जिला परिषद सदस्य, BDC मेंबर्स और पंचायतों के चुने प्रतिनिधि, आपका शिमला में स्वागत है। आपकी भावनाएं प्रदेश पार्टी के नेतृत्व को भी और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी पहुंचा देंगे।
आपकी भावना मैंने समझ ली है। ठियोग के विधायक राकेश वर्मा भाजपा के एसोसिएट सदस्य भी हैं, लेकिन उन पर ठियोग व चौपाल दोनों क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का दबाव बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। कांगड़ा जिला में चप्पा चप्पा भाजपा कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। वन मंत्री खीमी राम और भाजपा किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष बलदेव भंडारी की अध्यक्षता में कांगड़ा में हुई बैठक में इस कार्यक्रम का श्री गणेश कर दिया गया। इसके तहत भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। कांगड़ा जिला में चप्पा चप्पा भाजपा कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। वन मंत्री खीमीराम और भाजपा किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष बलदेव भंडारी की अध्यक्षता में कांगड़ा में हुई पार्टी की एक बैठक में हुए कार्यक्रम का श्री गणेश कर दिया गया। खीमीराम ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता जिले के सभी मंडलों में घर घर जाकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार की उपलब्धियों पर एक किताब भी बनाई गई है, उसे भी घर घर में बांटा जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत बड़ी संख्या में मंडी में, यानी हिमाचल के इतिहास में पहली बार इसमें 5 जो है केंद्र के बड़े नेता वहाँ पहुँचे हुए थे और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे 72 मंडल हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से 68 है, 68। तो इन सभी मंडलों में चप्पा चप्पा भाजपा ये कार्यक्रम तय किया गया। मृत्युंजय पुरी, 7C हिमाचल आजकल, कांगड़ा। पालमपुर क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर टिकट चाहने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। कांग्रेस पर्यवेक्षक शमशेर गिल ने पालमपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि यहां से प्रमुख तौर पर पूर्व विधायक बृज बिहारी लाल बुटेल, पार्षद हरिंदर परवाना और बैनी प्रसाद के अलावा बैजनाथ के विधायक सुधीर शर्मा ने भी टिकट की दावेदारी जताई है। इसके अलावा पार्टी के 3 और नेताओं ने भी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने दावा किया है कि पालमपुर में परिस्थितियां कांग्रेस के अनुकूल हैं और इससे यहां चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित लग रही है। हम लोग कांग्रेस के मजबूती को आंकने के लिए आए थे कि कांग्रेस किस पोजीशन में, तो कांग्रेस के वर्करों का जोश देख के, उनका इकट्ठ देख के मेरे को लगता है कि कांग्रेस काफी मजबूत है और जीतने की स्थिति में। तो ज्यादा लोगों ने यहाँ अप्लाई नहीं किया। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।